हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश बाय शानू रावत। आज है 12 मई 2021 और आज 12 मई 2021 की जो वोकेबलरी की डोज है उसके साथ आप सभी के सामने आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चे, अब तक मैं आप सभी को 3 क्लासेस दे चुका हूँ। अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके पहले उन सभी क्लासेस को जो आप कंप्लीट करो और फिर आज की जो हमारी क्लास है इसकी हम शुरुआत कर देते हैं। तो देखो भाइयों, जिससे कि कल और परसों क्लास हुई इसमें मैंने एंटोनिम एंड साइनोनिम्स आपको क्लियर कर दिए। तो आज हमारा जो टर्न है, आज हमारा टर्न है आइडियम्स एंड फ्रेज का। तो आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है इसमें मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आज मैं आप सभी के सामने टॉप 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और बढ़िया लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। अदरवाइज किस तरीके से और बढ़िया कर सकते हैं वो भी मुझे आप जो सजेशन जरूर दीजिएगा। खैर, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो मेरे दोस्त, आज का जो सबसे पहला इडियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरे भाई बिग बक्स। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिग बक्स जो आपका इडियम है इसका मतलब होता है ए लॉट ऑफ मनी। इट्स मीन्स काफी मात्रा में जो पैसा होता है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है बिग बक्स। क्या बोला जाता है मेरे भाई? बिग बक्स। याद रहेगा, बिग बक्स ऐसे याद रखो। जो बिग बक होगी मतलब बक बक जब आदमी बहुत ज्यादा कब करता है कि जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जो पैसा होता है उसके आने के बाद इंसान अपने आप समझदार हो जाता है। तो वही बात है कि बिग बक मतलब बड़ी बड़ी बक बक आदमी कब करेगा कि जब उसके पास क्या होगा मेरे भाई? बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो आई होप पहला क्लियर हो गया इडियम आपको। सेकंड इडियम पे चलता हूँ, होल एंड हार्टेडली। अब देखो, ये जो आपका वर्ड है हेल एंड हार्टेडली, देखो इसे होल मत पढ़ना, ये है हेल। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो आपका वर्ड है इट्स मीन सेकंड इडियम है हेल एंड हार्टी। इसका मतलब होता है कंप्लीटली हेल्थी। इट्स मीन पूर्ण रूप से स्वस्थ। तो जब इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो उसके लिए वर्ड आता है हेल एंड हार्टी। आई होप क्लियर हो गया। देखो याद रखो, हेल एंड हार्टी मतलब हेल भी और हार्टी भी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो दिल है वो पूरा सही काम कर रहा है। तो हार्टी है तो इट्स मीन्स कंप्लीटली हेल्थी। ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका एच आ रहा है, यहाँ पर भी आपका एच आ रहा है, तो जो इसका मीनिंग है उसमें भी आपका क्या आएगा दोस्त? एच आएगा। ठीक है, कुछ भी आप जो क्ल्यू ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ता हूँ। थर्ड जो हमारा सामने इडियम है वो है मेरे भाई बियर अप विद। और बियर अप विद का मतलब होता है टू एंड्योर। और जो बियर अप विद होता है इसका मीनिंग आपका निकल करके आया टू एंड्योर। और इसका शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है मेरे भाई बर्दाश्त करना। क्या इसका मीनिंग होता है? बर्दाश्त करना। याद रहेगा ना, इसका मीनिंग आपका क्या हो गया? बर्दाश्त करना। इट्स मीन्स टू बियर। समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को झेलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं इस परिस्थिति को बर्दाश्त कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं मेरे भाई? बियर अप विद आता है। अब देखो, याद कैसे रखोगे आप? इसमें याद रख सकते हो, इसके अंदर वर्ड क्या दिखाई दे रहा है आपको? बियर। और बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। तो सहन कर रहे हैं तो मेरे भाई इसका मतलब आप चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलता हूँ, बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें आप में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब बंद दरवाजों के पीछे। अब भाई बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है? बंद दरवाजों के पीछे जो काम हो रहा होता है वो कैसे होता है भाई? सीक्रेट होता है, इन सीक्रेट। तो याद हो गया ना, बिहाइंड क्लोज डोर्स इट्स मीन्स इन सीक्रेट। मतलब आप कह सकते हैं कि सीक्रेट मतलब जो गुप्त रूप से बातें हो रही होती हैं उनको बोलते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। याद रहेगा ना भाई। अब देखो, दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है? आई डोंट नो। तो जब आप नहीं जानते इट्स मीन्स वो कैसे हो रहा है काम? सीक्रेटली हो रहा है, तो इन सीक्रेट। आगे बढ़ जाता हूँ, बेड माउथ। अब बहुत आसान है, बेड माउथ। अब देखो भाई, माउथ मतलब हो गया आपका मुंह, और बेड मतलब हो गया बुरा, मतलब बुरा मुंह। अब बुरा मुंह यहाँ पे कोई हम फैशन शो तो चला नहीं रहे कि हम ये देखेंगे कि इसका मुंह अच्छा है, इसका नहीं भाई। बुरे मुंह का मतलब होता है टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट समथिंग और समवन। कि जब भी कभी आप किसी भी चीज के बारे में गलत बोल रहे होते हैं, इट्स मीन्स अभद्र बोल रहे होते हैं, इररिलेवेंट बोल रहे होते हैं, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मेरे दोस्त। ऐसी कंडीशन में हमारा इडियम आता है बेड माउथ। याद रहेगा ना, ऐसी कंडीशन में कौन सा इडियम हमारा आ जाएगा भाई? बेड माउथ। क्लियर हो गया। तो बेड माउथ का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? कि टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन और समथिंग। मतलब किसी भी चीज या किसी भी इंसान या किसी के भी बारे में अभद्र बोलना, गलत बोलना। आगे बढ़ जा रहा हूँ, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका ये इडियम है इसको समझिएगा। ब्लो हॉट एंड कोल्ड जो आपका वर्ड है इसका मतलब आपका होता है टू बी इर्रेसोल्यूट। और टू बी इर्रेसोल्यूट जो आपका वर्ड है इसका मीनिंग होता है मेरे भाई कि कभी समर्थन करना और कभी विरोध करना। ऐसे समझो कि जब कभी आप किसी चीज के फेवर में आ जाएं और कभी कभी आप उसी चीज का विरोध कर दें। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह टिकते ही नहीं है, जिनको हम रोलिंग स्टोन बोल देते हैं कई बार। उसके लिए भी इडियम बनाए क्या? रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन होता है भाई दल बदलू।
ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में एक बार तो उसका पॉजिटिव पहलू बोलते हैं, दूसरी तरफ आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट बोल देते हैं, मतलब कभी आप उसके फेवर में हैं, कभी आप उसको जो है अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है बिलो हॉट एंड कोल्ड। याद रहेगा ना भाई, क्या बोलेंगे आप उसको? बिलो हॉट एंड कोल्ड। याद रहेगा, गर्म हो ठंडा, इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड, गर्म ठंडा है, तो कभी गर्म हो रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, कभी ठंडे हो रहे हैं। अब गर्म होने का मतलब क्या होता है? आप उस पर जो विरोध कर रहे हैं, और ठंडे हैं इसमें आप उसके फेवर में। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखो। आगे बढ़ता हूँ मेरे भाई। बट ऑफ अ जॉक, बहुत ज़्यादा आसान एंड इंपॉर्टेंट इडियम। बट आप सभी जानते हैं बंदूक की जो बट होती है, तो बट ऑफ अ जॉक का मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि जो जॉक था उसका जो टॉपिक था या मेन टारगेट था या फिर जो मेन उसका मुद्दा था, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? बट ऑफ अ जॉक। याद रहेगा, बट ऑफ अ जॉक का मतलब क्या हो गया? मजाक का विषय। ठीक है ना, जोक का विषय मतलब किस टॉपिक पर आप जो है जोक कर रहे हैं उसको बोलेंगे दोस्त बट ऑफ अ जॉक। आगे बढ़ता हूँ। टू बी अबव बोर्ड, बहुत ज़्यादा आसान, कई बार मैंने क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ मैं इसको, कई बार रिपीट भी हो गया एग्जाम के अंदर ये। टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है मेरे भाई इन अ लीगल एंड ऑनेस्ट वे, इट मीन्स बिल्कुल ईमानदार होना। समझ रहे हैं? ईमानदार और स्पष्ट, याद रखना बिल्कुल। इसमें कई इसका जो बेस्ट मीनिंग निकलता है वो निकलता है आपका ईमानदार और स्पष्ट। ठीक है ना भाई, ईमानदार और स्पष्ट किसका मीनिंग निकलेगा आपका दोस्त? ये आपका निकलता है मीनिंग टू बी अबव बोर्ड का। याद रहेगा ना, तो टू बी अबव बोर्ड का मीनिंग आपका क्या निकला? ईमानदार और स्पष्ट। आगे बढ़ जाता हूँ। हाई एंड ड्राई। अब हाई एंड ड्राई का मतलब होता है पुट समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स मीन्स किसी को परेशानी में डालना, या फिर कह सकता हूँ कि किसी को जो एक तरीके से परेशान करना। ये सारे के सारे जो मीनिंग निकल करके आते हैं ये आपके किस में निकल करके आते हैं मेरे दोस्त? ये आपके निकल करके आते हैं हाई एंड ड्राई। बात याद रहेगा। तो हाई एंड ड्राई का आपका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा सा कि किसी को परेशानी में डालना या फिर अकेला। इसमें कई बार एक मीनिंग और भी निकल सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक मीनिंग आपका और भी निकलेगा, वो निकलेगा आपका अकेला और असहाय। ठीक है, अकेला और असहाय। ठीक है, याद रखिएगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि हाई एंड ड्राई का मतलब अकेला भी होता है, असहाय भी होता है, किसी को समस्या में डालना भी होता है, किसी को परेशान करना भी होता है। वो सारे मीनिंग हाई एंड ड्राई कैरी कर देते हैं। याद रहेगा भाई, हाई एंड ड्राई, ऊपर लेके गए और वहाँ पे पड़ गया सूखा, तो वहाँ पानी नहीं मिल रहा आपको। अब वहाँ पे आप कैसे रह गए? ऊपर जाके अकेले रह गए। ठीक है, और आप कैसे हो गए भाई? डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए। इसी के साथ आगे बढ़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा इडियम आता है नंबर 10। ये कह रहा है बी निब्ड इन द बड। अब देखो बड़ा आसान है। बड आप सभी जानते हैं, बड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कली होती है, जो गुलाब या कोई भी फूल होता है जो उसकी शुरुआती स्टेज होती है उसको बड बोलते हैं। ठीक है ना, बी निब्ड आ गया मेरे भाई। तो इसका मीनिंग आपको क्या निकल कर आता है? टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन अ वेरी बिगिनिंग, मतलब जब आप किसी भी चीज़ की बिल्कुल जो शुरुआत है उसी अवस्था में आप उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, तबाह कर दे रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्या बोलेंगे? बी निब्ड इन द बड। देखो कैसे याद रखोगे? आपने जो है बड थी, मतलब कोई कली थी, उसकी जो निप मतलब बड में निप लगा दी, इट्स मीन्स उसको बांध दिया। तो जब तुमने बांध दिया तो वो बड कैसे हो जाएगी मेरे भाई? तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन अ वेरी बिगिनिंग। याद रहेगा दोस्त। आगे बढ़ रहा हूँ। टू गिव अप द घोस्ट, बहुत आसान वर्ड है। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर देना या फिर काम रुक जाना। ठीक है, ऐसा रखो भाई। तुमने भूतों को दे दी कोई चीज़, तो भूतों को हम कब देते हैं? कि जब कोई घर बिल्कुल खाली होता है, कोई फैक्ट्री काम नहीं कर रही, तो बोलते हैं ना कि इसमें तो आजकल भूत रह रहे हैं। ठीक है ना, तो वही वाली बातें यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखो कोई नॉन लिविंग थिंग दी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे? स्टॉप वर्किंग। और कई इंसान तुमने भूतों को दे दिया तो भैया सोचने वाली बात है, भूत कब बनोगे? जब पहले तुम्हें मरना पड़ेगा। तो टू डाई, याद रहेगा ना भाई। चलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि ये भी। और इसी के साथ ही साथ जो मेरा अगला वर्ड है हार्ड एंड फास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है मेरे भाई डेफिनेट रूल, इट्स मीन्स स्ट्रिक्ट रूल, जो बिल्कुल मतलब ठोस नियम होते हैं उनको बोला जाता है हार्ड एंड फास्ट। तो आई होप आपको ये जो 12 इडियम है ये तो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा आगे, लेकिन इससे पहले इन 12 को जल्दी से रिवाइज करो, बोलना भाई मेरे साथ। पहला जो वर्ड है वो है बिग बक्स। तो बिग बक्स का मतलब क्या होता है? काफ़ी मात्रा में पैसा होना। सेकेंड वर्ड आपका क्या आ जाता है? हेल एंड हार्टी। एंड हेल एंड हार्टी का मीनिंग होता है कंप्लीटली हेल्थी, पूर्ण रूप से स्वस्थ। बियर अप विद, अब बियर कर रहा है तो भैया क्या हो गया? टू एंड्योर, बर्दाश्त करना। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है भैया? सीक्रेटली काम होता है। बैड माउथ, बैड माउथ का मतलब क्योंकि बुरा मुंह। अब बुरा मुंह कोई फैशन शो तो चल नहीं रहा, अब फैशन शो नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या? किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में नेगेटिव या गलत बोलना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या? टू बी इन इरेसोल्यूट, मतलब कभी फेवर में और कभी विरोध में।
कभी मतलब किसी चीज़ का फेवर करना और कभी उसी चीज़ का विरोध करना। बट ऑफ अ जोक, अब जोक का बट है तो मतलब क्या है मेरे भाई कि द टारगेट ऑफ जोक, मतलब मजाक का विषय। टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार और स्पष्ट, बिल्कुल लीगल। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब पता ही है तुम्हें, किसी को अकेला छोड़ना, असहाय छोड़ना, किसी परेशानी में छोड़ना। बी निप्ड इन द बड, मतलब कि बड थी उसी में निप लगा दिया, तो मतलब जो वेरी शुरुआत हो रही थी, मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज थी, उसी में किसी चीज़ को तबाह कर देना। और टू गिव अप द घोस्ट, मतलब भैया तुम भूतों को दे रहे हो चीज़ों को, अब भूतों को चीज़ दे रहे हो मतलब इंसान को दे रहे हो, तुमने उसको टपका दिया, उसकी लालटेन बुझा दी। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को दे रहे हैं इट्स मीन्स वो काम करना बंद कर दिया, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, मकान होता है, इस तरीके की हम बातें करते हैं। हार्ड एंड फास्ट आप सभी जानते हैं, स्ट्रिक्ट होता है, कठोर रूल्स होता है। चलिए दोस्त, अब ये 12 इडियम्स आप सभी को क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ नंबर 13 पर। देखिए भाई नंबर 13 आप सभी के सामने, टू गो टू डॉग्स। अब देखो टू गो टू डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो था, ये पहला था आपका नॉर्मली टू गिव घोस्ट, और जब अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये टू गो टू द डॉग्स, मतलब डॉग्स को देना, तो इसका मीनिंग आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू बी रियोन। इसका मीनिंग आपको क्या निकलेगा, टू बी रियोन। और टू बी रियोन का मतलब आपको हो जाता है मेरे भाई बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, खत्म हो जाना सब कुछ। ठीक है जी, इसी के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। हैव अ वे विद वर्ड्स, हैव अ वे विद वर्ड्स का मतलब होता है एक्सपर्ट इन डीलिंग विद वर्ड्स। इट्स मीन्स कि शब्दों का सही इस्तेमाल करना आना। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझो दोस्त कि मैं कैसे बताऊँ कि शब्दों का कुशलता से इस्तेमाल करने की कला एक तरीके से। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें कैसी परिस्थिति में भेज दो वो हर किसी से बात कर सकते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, हर किसी को अपने फेवर में राजी कर लेते हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनती है मेरे भाई उसके लिए आता है हैव अ वे विद वर्ड्स। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया वर्ड है। विशेष आप सभी पे ध्यान, इस पे जो विशेष आप सभी को जो ध्यान देना होगा भाई। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ रहा हूँ। हाई एंड लो बहुत आसान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो ये हमारे सामने इडियम है हाई एंड लो। देखो हाई एंड लो का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। अब देखो इसको याद रखने में सबसे आसान एग्जाम्पल है यहाँ पे राजस्थान। आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान की जमीन है कैसी ऊंची नीची है, इस बिल्कुल वो समतल नहीं है भाई, प्लेन जमीन नहीं है वहाँ पे, क्या ऊंची नीची है। तो ऐसे समझो कि ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो जब हाई लो हाई लो हाई लो करेंगे तो हर जगह कवर हो जाएगी, नहीं होगी भाई। भाई राजस्थान में जैसी भी जितनी भी जमीन है वो कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है। इट्स मीन्स राजस्थान हर जगह पर कैसा है, ऊंचा नीचा। ठीक है ना, याद रखिएगा राजस्थान हर जगह पर कैसा है, हाई एंड लो। तो एवरीवेयर हो गया, एवरीवेयर से याद रखो भैया राजस्थान, आपनो राजस्थान। ठीक है ना, इसी पे विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ता हूँ, ये याद हो गया ना पक्का। आगे बढ़ता हूँ, कीप एट अ बे। अब देखो कीप एट अ बे जो वर्ड आ गया यहाँ पे, ये कीप से जुड़े हुए मैंने काफी सारे इडियम्स को जो एक साथ कवर किया है। तो इन सारे के सारे इडियम्स को आप जो ध्यान से देखिएगा। देखो अब ये जो मैंने लगभग 6 से 7 इडियम्स ऐसे लिए जिनमें सभी में जो शुरुआत हुई वो कीप से हुई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कीप वाले हो सकते थे मैंने सारे एक साथ कवर कर लिए। तो मैंने 7 जो इडियम्स आप सभी के सामने लिए, 7 के 7 इडियम्स को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं और दिक्कतें आ जाती है। देखो भाई पहला वर्ड आ रहा है कीप एट अ बे। अब कीप का मतलब होता है रखना, मतलब बे में रख दिया आपने एक तरीके से। तो इसमें समझो टू प्रिवेंट एन एनिमी फ्रॉम कमिंग क्लोज, मतलब कोई भी जो तुम्हारा दुश्मन है उसको करीब आने से रोकना या फिर उसको करीब ना आने देना। तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, कीप एट अ बे। तो पहला वर्ड याद हो गया ना, कीप एट अ बे का मतलब क्या हो गया कि टू प्रिवेंट एन एनिमी फ्रॉम कमिंग क्लोज। इट्स मीन्स अपने से दूर रखना। अगर वैसे मीनिंग रख बात करूं तो इसका मीनिंग निकलेगा अपने से दूर रखना। ठीक है, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, अपने से दूर रखना। दिख रहा है ना मेरे भाई सभी को। आई होप आज की जो मेरी वीडियो क्वालिटी है ये 2 दिनों के मुकाबले बढ़िया रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने अभी ये जो पहले मैं वर्टिकली लिख रहा था, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिखना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए और आप स्क्रीनशॉट लें तो बढ़िया दिखाई दे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ इस वाले वर्ड को और देख लो, नंबर 17 इडियम को, जो 17वां इडियम है हमारा 17th है, टू किक ऑफ अ रो। ये बड़ा जबरदस्त आपके सामने इडियम आ गया भाई। टू किक ऑफ अ रो का मतलब होता है राइज डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा करना या फिर एक तरीके से बिना मतलब झगड़ा उत्पन्न करना। समझ रहे ना, जैसे कि कई बार तुमने देखा होगा कि कई बार लोग बाग बिना मतलब कि जो विवाद होते हैं उसमें इंटरफेयर कर देते हैं, जैसे बोलते हैं विवाद उठाना। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, राइज डिस्प्यूट। इसका मीनिंग क्या निकलेगा मेरे दोस्त, राइज डिस्प्यूट। समझ पा रहे हैं ना, इसका मीनिंग क्या निकला, राइज डिस्प्यूट। ऐसे याद रखो,
कि रो थी, एक लाइन लगी हुई थी भाई, ठीक है, आप स्कूल की प्रेयर में खड़े हुए थे, ऐसे लाइन लगी हुई थी, ठीक है, आपका नंबर था ये वाला, आपने क्या काम करा, अपने सामने वाला जो लड़का खड़ा था उसमें किक मार दी, इट्स मीन्स उसको लात मार दी। लात मारती वो पीछे देखा, आप पीछे देख के बोलते सर भाई मैंने नहीं मारी, जैसे आप बोलते हैं भाई मैंने नहीं मारी, पीछे वाले से पूछ, ठीक है, उसने पीछे वाले से पूछी, वो बोलता है मैंने भी नहीं मारी, वो बोलता है कि मैंने नहीं मारी, इससे पूछ, तुम बोलते हो उससे पूछ, वो बोलता है इससे पूछ, ऐसे करने में क्या होता है भाई, ये जो बंदा है ये इरिटेट हो जाएगा और ये क्या कर देगा, झगड़ा कर देगा। तो किक ऑफर हो, इट्स मीन जब आप रो में खड़े हो और आप लात मारेंगे तो भैया क्या करोगे, आप झगड़ा उत्पन्न करेंगे, विवाद उठाओगे बिना मतलब का, ठीक है, तो याद हो गया ना किक ऑफ द रो को। आगे बढ़ रहा हूँ, कीप आइज पैलिड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीप आई पैलिड का मतलब होता है मेरे भाई टू रिमेन वैगिलेंट, और वैगिलेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त चौकन्ना रहना। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, हमेशा चौकन्ना रहना, ठीक है ना, चौकन्ना रहना मतलब जब बिल्कुल सावधान है आप किसी चीज को लेकर के, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं कीप आइज पैलिड, ठीक है ना। तो कीप आइज पैलिड मतलब आंखें गड़ाए रखना, एक तरीके से बिल्कुल आंखें टकी लगा के देखना। और याद आ रहा है ना तुम्हें, मैंने लुक, स्टेयर और ग्लेयर, ग्लांस, सी, वॉच, इन सब में डिफरेंस क्लियर किया था, तो वही वाला है जो पीप था, एक तरीके से टकी लगा के देखना, सॉरी पीप तो वो था, इसमें आएगा आपका ग्लेयर, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। आगे बढ़ रहा हूँ, कीप ईयर टू द ग्राउंड। अब देखो ये भी बड़ा शानदार वर्ड, अब की बार तुमने पहली बार आंखें की बात की थी, इस बार कान की, कान को जो बिल्कुल जमीन से लगा कर रखना, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, टू पे अटेंशन इन वाचिंग एंड लिसनिंग क्लूज, कि किसी भी चीज पर बड़ी ही सावधानी से नजर रखना, समझ रहे हैं, किसी भी चीज पर बड़ी ही सावधानी से नजर रखना, एक एक क्लू पर जो फोकस करना, तो उस स्थिति को बोलते हैं कीप ईयर टू द ग्राउंड। आगे बढ़ जा रहा हूँ, कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव विद जस्ट इनफ ऑफ फूड। इस मीन्स इसके बारे में अगर मैं आप सभी के सामने बात करूं, तो इसका मतलब हो गया मेरे भाई टू स्टे अलाइव, गुजर बसर करना। जो आपका ये नंबर 20, इसका मीनिंग होता है मेरे भाई गुजर बसर करना, कि बस इनफ फूड अपने पास रखना जिससे कि आप बढ़िया से गुजर बसर कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कीप एट आर्म्स लेंथ, और कीप एट आर्म्स लेंथ जो आपका वर्ड होता है, इसका सीधा सीधा सा मीनिंग आप देख पा रहे हैं, अवॉइडिंग इंटीमेसी और फैमिलियरिटी। अब अवॉइडिंग इंटीमेसी और फैमिलियरिटी आ गया, ये अपने आप में अगर इसके मीनिंग की बात करूं तो अधिकतर बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए, तो इसका मीनिंग समझना दोस्त ध्यान से। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका सीधा सा मीनिंग होता है मेरे भाई अवॉइडिंग इंटीमेसी, मतलब दूर रहना या दूर रखना या फिर परहेज करना, किसी चीज से बिल्कुल दूर रहना, ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें, कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका दूर रहना या फिर किसी चीज का परहेज करना। परहेज तो जानते हैं, जैसे आप बीमार हो जाते हो डॉक्टर से पूछ के आते हो ना, डॉक्टर साहब किस किस चीज का परहेज करना है, तो वही चीजें आप इसके अंदर आ जाती है। कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब कि एक आर्म की दूरी पर किसी चीज को रखना, ठीक है। आपके पास खाने का आइटम था तो आपने उसे पास नहीं रखा, आपने उसे एक आर्म की दूरी पर रखा, या फिर कोई इंसान था, इंसान से आप कितनी दूर रह रहे हैं, एक आर्म की दूरी पर रह रहे हैं, तो भाई क्या सीधा सा मतलब है दूर रहना। जैसे कि आप आजकल डायलॉग सुन रहे हैं, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, तो जो 2 गज दूरी आप बनाते हो ना उसको बोलते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ, ठीक है भाई। चलिए तो 2 गज की दूरी से याद रख लेना इसको। आगे बढ़ रहा हूँ, कीप अंडर व्रैप्स। अब जो कीप अंडर व्रैप्स है, ये भी अपने आप में बड़ा दमदार इडियम आपके सामने। इसका मतलब टू कीप समथिंग सीक्रेट, किसी रहस्य को रहस्य ही रखना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, राज को राज ही रखना, ठीक है ना। तो याद होगा टू कीप अंडर व्रैप्स हो गया, टू कीप समथिंग सीक्रेट। आगे बढ़ रहा हूँ, कीप इन अ डार्क। अब ये तो बिल्कुल आसान सा है मेरे भाई, कीप इन अ डार्क का मतलब आपका सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्त, टू कीप समवन अनइन्फॉर्म्ड, मतलब किसी को अंधेरे में रखना, ठीक है। किसी को अंधेरे में रखने का मतलब क्या होगा, किसी को किसी बात से अनजान रखना। जैसे कि बहुत सी बातें होती हैं, आप बोलते हैं ना कि तूने मुझे अब तक नहीं बताया, तूने मेरे से बातें छुपाई, ठीक है ना। तो ये जो आप डायलॉग बोलते हो कि तूने मेरे से बातें छिपाई, तो समझ लो भैया वो क्या कर रहा है, आपको कीप इन अ डार्क रख रहा है, ठीक है ना, आपको उस चीज को लेकर के अंधेरे में रख रहा है। आगे बढ़ जाता हूँ, कीथ एंड किन पढ़ा हुआ है भाई, आसान है, ब्लड रिलेटिव या फिर रिलेटिव्स जो आपके सगे संबंधी होते हैं उनको कीथ एंड किन बोलते हैं। किक इन द टीथ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, इट्स मीन्स एक बढ़िया वाला शानदार झटका, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, एक शानदार झटका, मतलब जब आपको एकदम बड़ा सडन कोई ऐसी न्यूज़ पता चले जिससे सुनकर के आप कुछ समय के लिए शॉक हो जाओ, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मेरे भाई किक इन द टीथ। याद रहेगा दोस्त। तो आई होप आप सभी ने आज जो 25 इडियम्स मैंने कवर किए ये समझ में आप सभी को आए होंगे, बढ़िया से आपने एंजॉय भी किया इस सेशन को।
अगर भाई मज़ा आया हो तो लाइक करो, और आज की जो मेरी वीडियो इसकी क्वालिटी कैसी रही इस बात को आप मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मैं और बढ़िया आप सभी के लिए कर सकूँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ अपनी वोकैब्स की डोज के साथ। तो ये वोकैब्स की डोज रेगुलर लेते रहो, जिससे कि आपको जो वोकैब की जो बीमारी है वो कभी भी ना लगे, ठीक है ना। वोकैब से जुड़ी हुई आपकी सारी बीमारियों को मैं दूर करता रहूँगा इस डोज की मदद से। तो चलिए मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।